नमस्कार साथियों, आज जेबी क्लिप्स में मैं एक छोटा सा वृत्तांत सुनाऊंगा जिसमें नारद मुनि पृथ्वीलोक पर भ्रमण करते हुए आए। जैसे उनकी आदत है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर वो घूमते हैं। तो उन्होंने यहाँ पे पृथ्वीलोक पे आकर के एक ब्राह्मण से उनकी बाई चांस की बात में मुलाकात हो गई। तो पंडित जी बड़े विद्वान पुरुष अपने आप को समझते थे, वो शायद होंगे भी, और उन्होंने सारे वेद वगैरह का ध्यान कर रखा था, अध्ययन। तो उन्होंने बोला कि आप लगते हो नारद मुनि हो। बोले हाँ जी, मैं वही हूँ और मैं ऐसे ऐसे पृथ्वीलोक पे आया हूँ। तो बोले अगर आप वापस अपने लोक में जाएं, देवलोक में, तो क्या वहाँ पे आपकी भगवान विष्णु से मुलाकात होएगी? बोला जी ज़रूर, नारायण है वो, तो उनके पास तो मुझे जाना ही जाना होता है। तो बोले आप अगर हो सके तो मेरा छोटा सा काम कर दोगे? मैं जो इतनी पूजा पाठ करता हूँ, मैंने इतनी विद्वत्ता हासिल कर रखी है, आप सिर्फ उनसे ये पूछ लोगे कि अगले जन्म के लिए मेरे को मोक्ष चाहिए, मैं मतलब जन्म जन्मांतर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, तो क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा? आप अगर हो सके तो आप उनसे पूछ लेना। तो नारद मुनि ने कहा तो कोई ऐसी बात नहीं, छोटा सा काम है और मैं जरूर जा करके सबसे पहले, अगर मेरे को भगवान जी ने ये उत्तर दे दिया, मुझे समझा दिया कि भाई ऐसी बात है, तो मैं तुरंत आपको आपके पास आके बता के भी जाऊँगा। बोले ठीक है जी। नारद मुनि उससे गांव से बाहर निकले। वहाँ पे एक बहुत शानदार वृक्ष था, उसके नीचे मोची अपने जूते गांठ रहा था। अब जब वो मोची जूते गांठ रहा था तो वो नारद मुनि को लगा मैं थोड़ी देर के लिए इसके पास में आके विश्राम कर लूँ। एक पत्थर के ऊपर वो बैठ गए। तो मोची ने काम करते करते देखा, प्रभु आप तो इस लोक के नहीं लगते। बोले नहीं, मैं ऐसे नारद मुनि हूँ। बोले ये आपका नाम बहुत सुन रखा है, और क्या आप वापस देवलोक जाओगे? बोले हाँ जरूर जाऊँगा। बोले ये मैं इस काम से परेशान नहीं हूँ, लेकिन छुटकारा पाना चाहता हूँ मैं जन्म जन्मांतर से, और मैं मोक्ष की कामना करता हूँ। तो अगर आप हो सके तो भगवान जी से ये पूछ लोगे, भगवान परमात्मा जो भी ईश्वर हैं, आप उनसे पूछ लोगे भाई ऐसे ऐसे मेरा नाम लेकर के, ये मेरा नाम और ये मेरा काम है, क्या मुझे मोक्ष मिल जाएगा? तो नारद मुनि ने कहा भाई ये कैसे, आपके गांव का ब्राह्मण है, मुझे उसने भी कहा है, और अगर ये हो सका तो मैं ज़रूर उनसे पूछ लूँगा। अगर आपका भी उन्होंने बता दिया तो मैं आपको बताने के लिए ज़रूर आऊँगा। बोला ठीक है जी। अब नारद मुनि अपना देवलोक में चले गए और वहाँ जा कर के उन्होंने भगवान जी को जो प्रणाम किया, नारायण नारायण। अरे नारद मुनि इस बारी कहाँ गए थे? बोले जी मैं पृथ्वीलोक पे गया था भ्रमण करते हुए, और वहाँ पे ऐसे ऐसे बातें, एक मेरे को पंडित जी मिले, बड़े विद्वान है और उन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन कर रखा है, उनका काम ही पूजा पाठ करना है, आपका नाम वो बहुत लेते हैं। तो उनकी एक इच्छा थी, अगर आप हो सके बता दें कि क्या उनको इस जन्म के बाद जब वो मृत्यु प्राप्त करेंगे तो क्या उनको मोक्ष मिल जाएगा? उनकी बड़ी कामना है। तो प्रभु ने ऐसे ध्यान करके कहने का भाई पंडित जी को तो कम से कम 3 जन्म और लेने पड़ेंगे, कम से कम, उससे बड़ा और कोई हो नहीं सकता कि भाई जल्दी वाली बात हो जाए। तो 3 जन्म के बाद में फिर उनको चांस है आगे मोक्ष मिल लेंगे। और मोची को इसी जन्म के बाद जब उसकी मृत्यु होएगी तो जब वो इस लोक में आएगा तो उसको मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, उसको जन्म जन्मांतर के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ेगा। नारद मुनि को कहाँ चैन था, वो तो फटाफट से पृथ्वीलोक में आ गए और उन्होंने सबसे पहले आकर के पंडित जी का द्वार खटखटाया, महाराज मैं आ गया हूँ। बोला जी आप गए नहीं? बोला मैं हो आया, और उन्होंने जाते के साथ में आपका जवाब दे दिया, मगर माफ़ी चाहता हूँ कि उन्होंने ये कहा है भगवान विष्णु ने कि ये 3 जन्म आपको कम से कम और भोगने पड़ेंगे, और उसमें कितनी कितनी आपकी आयु होगी वो नहीं पता, लेकिन उस 3 जन्म के बाद आपको मोक्ष के चांस हैं। तो पंडित जी को थोड़ा सा डाउट है, बोले या तो आप नारद मुनि नहीं हैं, और या फिर आप जो देवलोक में नहीं गए, क्योंकि वहाँ जाकर के अगर आप मान लो गए हो, अगर आप पूछ के आए हो, आप मुझे ये बता दो कि भगवान जी क्या कर रहे थे। बाई चांस की बात है, मैं इसमें कथा में आपको ये अपने वृत्तांत में पहले बताना भूल गया। जब वो देवलोक से वापस आ रहे थे तो भगवान विष्णु ने बोला कि सुनो, एक इंसान की आदत है जो देवलोक में, इसमें जो पृथ्वीलोक में रहते हैं, कि वो शंका बहुत करते हैं। तो वो पंडित जी भी, और अगर वो हो सका तो अगर वो आपसे जरूर पूछेंगे कन्फर्म करने के लिए कि आप देवलोक में गए कि नहीं गए, तो वो पूछेंगे कि मेरे भगवान जी क्या कर रहे थे। आप उनको ये बोल देना है कि मैं जो है, यानी भगवान विष्णु सुई के नोक में से हाथी को निकाल रहे थे, इतना बोल देना बस, और बाकी का काम फिर आप अपने आप देख लेना। तो नारद मुनि ने वही उनको कहा कि पंडित जी मैं वहाँ पर जब गया ना, तो ऐसे वो जो है बैठे हुए थे, भगवान जी सुई के नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। तो बोले जी या तो आप नारद मुनि नहीं हो, वो पंडित जी बोले, या फिर आपने जो है भगवान जी से आपकी मुलाकात नहीं हुई। कैसा असंभव काम आप ये कह रहे हो कि भाई सुई के नोक में से हाथी निकाल रहे थे? अरे भाई धागा वागा डाले? बोला नहीं जी नहीं, हाथी पकड़ रखा था और वो हाथी को डाल रहे थे, सूंड उन्होंने उसमें से डाल दी थी, बाकी हाथी को भी उसमें से वो बाहर निकाल देंगे। बोला ये नहीं, मैं नहीं मानता। फिर इसके बात के अंदर ये झूठ है, क्योंकि पंडित जी के मतलब की बात नहीं कही थी। अब वो बात इसको लेकर के वापस जब मोची के पास में आए, बोले आओ महाराज क्या बात है? गए नहीं? बोला मैं हो आया हूँ, और ऐसी बात है कि मुझे जो है उन्होंने साफ साफ तौर पे बोल दिया कि आपको इस जन्म के बाद जब आपको मृत्यु होएगी तो आपको जन्म जन्मांतर से छुटकारा मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बोले वाह प्रभु आपकी बड़ी मेहरबानी। तो बोले यार आप कुछ शंका का निवारण करने के लिए ये नहीं पूछोगे कि मैं देवलोक में गया कि नहीं गया? बोले महाराज आप ही बता दो कोई ऐसी बात वहाँ की।
बोले भाई जब मैं वहाँ पे गया तो जो भगवान जो है वो बैठे हुए थे और वो सुई के नोक में से हाथी को निकाल रहे थे। बोला बस महाराज मुझे कन्फर्म हो गया कि आप देवलोक में ही गए थे, क्योंकि ये काम मेरे प्रभु, मेरे भगवान, मेरे ईश्वर ही कर सकते हैं। स्वयं नारायण के बस का काम है और किसी के बस का नहीं है। तो नारद मुनि बोले यार लेकिन मेरे को तो शंका हो रही है जी इस बात पे, हालांकि मैंने अपनी आंख से देखा है, तो ऐसे कैसे हो गया कि भाई वो सुई के नोक में से हाथी कैसे निकाल देंगे। तो उसी जो होता क्या नाम वट वृक्ष था, उसकी एक जो बरबंटी बोलते हैं उसको देसी भाषा में, एक गोला जो उसका बीज है वो नीचे गिरा हुआ था फल, वो उन्होंने उठाया लाल रंग का। बोले देखो इस एक फल के अंदर कम से कम 1000 छोटे 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 डॉट्स जो हैं ये दाने हैं, चौलाई के दाने से भी कम है छोटे, और इसके अंदर हर दाने के अंदर ये पूरा वट वृक्ष मेरे प्रभु ने समा दिया। तो मेरे भगवान जब पूरे वट वृक्ष को, जब आप इसको बीज को बोएंगे तो फिर सेम इसी के शक्ल सूरत का, इसी के रंग के पत्ते इसमें से निकलेंगे। और ये काम जब मेरे भगवान इस काम को कर सकते हैं, इतना असंभव काम है, तो सुई की नोक में से हाथी को निकालना कौन सा मुश्किल काम है। आप जरूरी बात है कि भगवान के पास में गए और मुझे इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। तो दोनों की बात में कितना आ गया कि एक जो पंडित जी विद्वान पुरुष हैं उनको शंका हो गई भगवान के ऊपर, लेकिन मोची को पूरा विश्वास था। मोची ने कहा कि नहीं, ये काम जो मेरे भगवान कर सकते हैं और किसी के बस का है ही नहीं। तो ये मेरी कथा का सारांश है। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। जय श्री राम, जय हनुमान।